मानवी और तान्या जब अनुष्का के रूम में आई तो सच में सब लोग बहुत परेशान बैठे थे। नवीन जी अचानक से उठकर खड़े होते हुए और अनीता जी की तरफ देखते हुए, मुझे माफ़ कर दो अनीता, लेकिन अब मैं यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहले मेरी कंपनी डूबेगी और फिर मेरा नाम भी, और मैं इस बदनामी के साथ अब नहीं जी सकता। इससे अच्छा है कि ये सब देखने से पहले ही मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। उनकी बातें सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। तान्या मानवी बुरी तरह डर जाती हैं। अनीता जी रोते हुए, नहीं प्लीज़ ऐसा मत करिए, मेरी ही गलती है, मुझे उसे इतना सर पर चढ़ाना नहीं चाहिए था जिसकी सज़ा आज हम दोनों को मिल रही है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, गलती मैंने की है तो सज़ा भी मैं ही पाऊंगी। मैं अभी जाकर सबको बता देती हूँ कि यह शादी नहीं हो सकती। तो नवीन जी हार मान कर बैठते हुए, लेकिन इससे क्या होगा? क्या अनीता, बदनामी तो भी होगी। आखिर में सबको पता चल ही जाएगा कि मेरी बेटी भाग गई है और जो नाम मैंने इतने सालों में कमाया है वह मिट्टी में मिल जाएगा। सब लोग वही परेशानी में बैठे हुए थे कि तभी नवीन जी की बुआ जी वहां आती हैं और नवीन जी से, देख नवीन, तेरी बेटी ने जो किया सो किया, लेकिन अब हमें ही कुछ न कुछ रास्ता ढूंढना होगा जिससे दोनों परिवारों की इज्जत और नाम पर कोई दाग ना लगे। और मेरी मान तो फिलहाल के लिए अपनी बेटी की जगह मंडप पर किसी और को बैठा दे घूंघट में, और जब तक अपनी बेटी को ढूंढ। जैसे ही तेरी बेटी मिल जाती है तो उसे लड़कों वालों के साथ विदा कर देना। आजकल यह शादी ब्याह की रस्मों को कौन मानता है, और वे लोग इतने बड़े बिजनेसमैन हैं तो जाहिर सी बात है यह रीति रिवाजों को तो वो बिल्कुल ही नहीं मानते होंगे। इससे तेरी और उनकी इज्जत भी बच जाएगी और तुम लोगों की नाक भी नहीं कटेगी और लोगों को कुछ पता भी नहीं चलेगा। उनकी बात पर सब लोग हैरान रह जाते हैं। आरती जी कुछ बोलने वाली होती हैं कि तभी नवीन जी बोलते हैं, हाँ बुआ जी, आप सही कह रही हैं, लेकिन इस वक्त इतने कम समय में कौन ऐसी भरोसेमंद लड़की होगी जो इस वक्त हमारी मदद भी कर दे और शादी के बाद उन लोगों की शान और शौकत देखकर उसका मन भी ना डोले, क्योंकि वो लोग इतने नामी गिरामी हैं कि उनका रहन सहन देखकर तो हमारे रिश्तेदार भी हमसे चिढ़ रहे हैं। सब लोग फिर से परेशानी में कुछ न कुछ सोचने लगे थे, लेकिन वहीं पर नवीन जी की बुआ जी की नज़र मानवी पर ही टिकी थी। वहीं तान्या ने जब अपनी नानी की नज़र मानवी पर टिकी देखी तो उसके दिमाग में कुछ खटका। उसने तुरंत मानवी का हाथ पकड़ उसे अपने करीब कर लिया और उसके कान में धीरे से, बेटा मानवी, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से खिसक ले, क्योंकि पता नहीं लेकिन मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि मेरी यह चुड़ैल नानी बलि का बकरा बनाने की तुझे ही सोच रही है, क्योंकि इतनी देर से इसकी नज़र तुझ पर से हटी नहीं है। तो उसकी बात सुनकर जैसे ही मानवी उसकी नानी की तरफ देखा तो सच में उन्हें अपनी तरफ देखता पाया। उनकी नज़रें देखकर मानवी घबरा गई और तान्या से घबराते हुए बोली, तान्या, यह मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? तो तान्या सामने देखकर मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में, क्योंकि उनके मन में अनुष्का दी की जगह तुझे बैठाने का प्लान चल रहा है। इन शॉर्ट अब तू अनु दी की सब्स्टिट्यूट बनेगी। तो मानवी को जोर का झटका लगता है और वो तान्या से, नहीं तनु, मुझे किसी की सब्स्टिट्यूट नहीं बनना, प्लीज़ कुछ कर। तो तान्या, तभी तो कह रही हूँ यहाँ से निकल, वरना आज तेरा बलि का बकरा बनना तय है।
उसकी बात सुनकर मानवी धीरे धीरे उस कमरे से जाने लगती है और तान्या भी चुपचाप उसके पीछे खिसकने लगती है। तभी नानी माँ की आवाज उनके कदम रोक देती है। नानी तान्या और मानवी को रोकते हुए, रुको, तुम दोनों कहाँ जा रही हो? चुपचाप यहीं खड़ी रहो जब तक हम लोगों की बात खत्म नहीं हो जाती। इस कमरे से कोई नहीं जाएगा। फिर नवीन की तरफ देखते हुए, नवीन, तू कहे तो मैं कुछ कहूँ? मेरी नज़र में एक लड़की है जो अनु की जगह ले सकती है और उससे हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं। तो नवीन जी खुश होते हुए, हाँ तो बुआ जी जल्दी बताइए कौन है वो, मैं अभी उस लड़की से बात करता हूँ। वैसे भी ज़्यादा वक्त नहीं है, कभी भी लड़के वालों की तरफ से यहाँ पर कोई भी आ सकता है। नानी जी मानवी की तरफ देखते हुए, मेरे हिसाब से मानवी बिल्कुल परफेक्ट है अनु की जगह बैठाने के लिए। उनकी बात सुनकर मानवी हैरान हो जाती है, साथ ही उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वहीं वहां बैठे सब लोगों को जोर का झटका लगता है। सबकी नजरें मानवी की ओर चली जाती हैं जो उनकी ओर पीठ करके खड़ी थी। मानवी उनकी ओर पलटते हुए, नहीं नानी जी, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है जो एक की जगह दूसरे को बैठा दिया। मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं यहाँ से जा रही हूँ बस। इतना कहकर जाने लगती है कि नानी उसका आकर उसका हाथ पकड़ लेती हैं और उसे रोक लेती हैं और मानवी से, मानवी क्या तू हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकती? हमने तुझे अपनी बेटी माना है और तू भी तो हमें अपना परिवार मानती है, तो हमारे लिए बस इतना सा कर दे। तभी आरती जी बीच में बोलते हुए, नहीं बुआ जी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं अपने फायदे के लिए मानवी का इस्तेमाल करना, ये कहाँ तक सही है? उस बच्ची को हम अपनी खुशियों में शामिल करने बुलाया है, अपनी खुशियों के लिए, उसका बलिदान देने के लिए नहीं। तभी पवन जी बीच में बोलते हुए, और क्या मानवी की जगह अगर बात तान्या की होती तो भी आप इस तरह से उसे अनु की जगह बैठा देती? तो नानी जी तो नक्कर, हाँ, और अगर मेरी तान्या रोहित के साथ एंगेज नहीं होती तो मैं जरूर अनु की जगह तान्या को बैठा देती। और वैसे भी मैं कौन सा मानवी को हमेशा के लिए अनु की जगह लेने को कह रही हूँ, मैं तो सिर्फ मंडप में बैठने के लिए कह रही हूँ। दीपक और छोटे दामाद जी अनु को ढूंढने गए हैं ना, जैसे ही वो मिल गई हम मानवी को उसकी जगह से हटा देंगे। और अगर मंडप में इसकी शादी हो भी गई तो किसी को कुछ पता कहाँ चलेगा, क्योंकि इसने घूंघट कर रखा होगा, तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा और हमारी इज्जत की इज्जत रह जाएगी। तुम लोगों को कुछ समझते क्यों नहीं? उनकी बात पर पवन जी और आरती जी चुप हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। तभी तान्या मानवी से कुछ कहने वाली होती है कि बुआ जी उसे चुप कराते हुए, तुम चुप करो, बड़ों के बीच छोटे नहीं बोला करते। तभी मानवी आगे आते हुए, लेकिन मैं तो बोल सकती हूँ नानी जी, भले ही वो लोग बड़े हैं लेकिन मैं तो नहीं। आप जानती हैं मैं अनाथ हूँ। अगर आपकी बात मानकर मैं मंडप में बैठ भी गई और आगे चलकर उन लोगों को पता चला कि उनके बेटे की शादी किसी अनाथ लड़की से हो गई है तो वो लोग गुस्सा तो मुझ पर ही करेंगे। ऐसे में हम तो उनका सामना भी नहीं कर पाएंगे और मैं अपनी सुनैना काकी को क्या जवाब दूंगी? उनके लिए तो शादी ब्याह का क्या मतलब है ये तो आप भी जानती हैं। अब मानवी की बातों के आगे नानी जी कमजोर पड़ रही थी तो उन्होंने नवीन जी को आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया। उनका इशारा पाकर नवीन जी ने अपने पास बैठी अनीता जी को इशारा किया। उनका इशारा पाकर दोनों उठकर मानवी के पास आए और मानवी के आगे अपने हाथ जोड़ते हुए, प्लीज मानवी बेटा, बुआ जी की बात मान लो। इस वक्त तुमसे ज्यादा भरोसेमंद लड़की हमारी नज़र में कोई नहीं है। मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना है तो क्या अपने पिता समान अंकल की इज्जत को
ऐसे ही नीलाम होने दोगी? मेरी अपनी बेटी ने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, इसीलिए आज हमारे आगे हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, प्लीज इस शादी के लिए तैयार हो जाओ। अब मेरी इज्जत और मेरी कंपनी तुम्हारे हाथ में है, जिसे तुम ही बचा सकती हो। इतना कहकर अपनी पगड़ी उतारकर उसके कदमों में रख देते हैं। अनीता जी भी मानवी के आगे हाथ जोड़ते हुए, हाँ मानवी बेटा, प्लीज हमारी इज्जत को बचा ले। वो लोग बहुत बड़े हैं, अगर उन लोगों की हमारी वजह से बेइज्जती हुई तो वो लोग हमें भी नहीं छोड़ेंगे। नाम इज्जत जाएगी तो जाएगी, वो लोग तेरे अंकल को जेल में भी भिजवा देंगे, क्योंकि हमारी वजह से ही उनकी बहुत सी बेइज्जती होगी, इसीलिए हमारी बात मान ले। इतना कहकर उनके आगे सर झुका लेती हैं। अब मानवी उनकी बातों से कश्मकश में फंस गई थी। उसने पवन जी को देखा जो उसे ही देख रहे थे, फिर आरती जी को देखा जिनकी आंखों में भी आंसू थे। इन दोनों को देखकर वो कमजोर पड़ने लगी, क्योंकि एक वक्त पर जब सुनैना काकी को हार्ट अटैक आया था, तब पवन जी और आरती जी ने दोनों ने ही मानवी को सपोर्ट किया था। काकी के इलाज के सारे पैसे पवन जी ने ही भरे थे। वहीं जब तक काकी हॉस्पिटल में थी, आरती जी ने उनकी गैर हाजिरी में पूरे अनाथ आश्रम को संभाला था। ऐसे में वो इनके परिवार का सर कैसे झुकने दे सकती थी। उसने अपने आप को मजबूत किया और नवीन जी की तरफ देखते हुए, ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर अनुदी इस शादी के बाद भी नहीं मिलती हैं तो मैं एक पल यहाँ नहीं रुकूंगी। शादी के बाद तुरंत ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी और आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप कभी भी इस शादी में मेरा नाम उन लोगों के सामने नहीं आने देंगे। तो बुआ जी, नवीन जी, अनीता जी तीनों एक दूसरे को देख मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि उनका इमोशनल ब्लैकमेल गेम काम जो कर गया था। नवीन जी मानवी से, आई प्रॉमिस बेटा, मैं तुम्हारा नाम कभी सामने नहीं आने दूंगा कि मेरी बेटी की जगह तुम्हारी शादी ऋषभ से हुई थी। मानवी अपने दिल में अंदर से इतनी टूट चुकी थी कि उसने नवीन जी के द्वारा लिए गए नाम पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया, बस फीका सा मुस्कुरा दी। आगे क्या होगा जानने के लिए कहानी के साथ जुड़े रहिए। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।